Good morning, dear parents and students. In last class, we start our chapter 6, safety and first aid. Okay, so this chapter's next topic are sprains. A sprain can occur when a part of our body get twisted. ठीक है, हमारी बॉडी का कोई पार्ट अगर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, तो उस जगह पे क्या हो जाता है, हमें स्प्रेन मतलब मोच आ जाती है. दिस रिजल्ट इन आवर स्टिचिंग और टेयरिंग. ठीक है, उस जो पार्ट है जो ट्विस्टेड हो जाता है उसमें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टिचिंग एंड टेयरिंग हो जाती है, मतलब कट लग जाता है उसमें ऑफ टेंडम एंड लिगमेंट्स में. इट कैन लीड टू स्वेलिंग, ब्यूरिसिंग एंड शार्प पेन. ठीक है, उस जगह पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, या फिर ब्यूरिसिंग मतलब होता है जैसे हम कहते हैं नील पड़ना. ठीक है, एंड उस जगह शार्प पेन भी होता है. इफ़ द फुट इज स्प्रेन वी मे नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली. इन केस ऑफ स्प्रेन. ठीक है, जो अगर स्प्रेन हो जाता है, कोई बॉडी पार्ट ट्विस्ट हो जाता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट है, रेस्ट द बॉडी ऑफ द पार्ट दैट हैज़ बीन स्प्रेन. डू नॉट मूव इट टू मच. उस बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए. उस पर क्या आइस क्यूब या फिर कोई आइस पैक अप्लाई करना चाहिए उस अफेक्टेड एरिया पे. क्या करने के लिए, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए. एंड जो अफेक्टेड एरिया जो होता है उसके आसपास क्या करना चाहिए, जो क्रैप बैंडेज होता है उसको वाप करना चाहिए. उससे क्या होता है, वो उसको अननेसेसरी मूवमेंट से बचाता है और उसको प्रिवेंट करता है और उसको सपोर्ट देता है. एंड फोर्थ पॉइंट आज कंसल्ट ए डॉक्टर इफ़ द पेन इज़ अनब्रीडेबल. मतलब बहुत ज़्यादा पेन होने पे क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. नेक्स्ट आर नोज ब्लीडिंग. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक. इन चिल्ड्रन ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज़ ए कॉमन ऑक्यूरेंस. इन केस ऑफ ए नोज ब्लीडिंग. ठीक है, क्या होना चाहिए, जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें क्या होता है, नोज ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. तो उस केस में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिट अपराइट एंड टिल्ट योर हेड ए लिटिल फॉरवर्ड. ठीक है, मतलब सीधे बैठ के क्या करना चाहिए, जो हेड होता है उसको आगे की साइड थोड़ा सा बेंड कर लेना चाहिए, मतलब नीचे झुका लेना चाहिए, लेकिन पीछे की साइड नहीं झुकाना चाहिए. डू नॉट टिल्ट योर हेड बैकवर्ड और मे शैलो द ब्लड. ठीक है, अगर हम हेड को क्या करेंगे, पीछे की साइड बैक करेंगे तो क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा वो पूरा पीछे की तरफ चला जाएगा, मतलब हेड में चला जाएगा. द ब्लड एज इज रन्स डाउन इन योर थ्रोट. यूज़ योर थम एंड इंडेक्स फिंगर. क्या करना चाहिए, जो थम एंड इंडेक्स फिंगर होता है उसको क्या करना चाहिए, जो हमारा नॉस्ट्रिल जो एरिया होता है उससे उसको पिंच कर लेना चाहिए. उससे उसकी हेल्प से क्या होता है, जो ब्लीडिंग का जो फ्लो होता है वो बंद हो जाता है. ब्रीथ थ्रो योर माउथ एंड माउथ के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर लेंगे, नोज़ पे जब फिंगर रख लेंगे तो ढंग से ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे. डू नॉट ब्लो योर नोज़, मतलब नोज़ से ब्लो मतलब उसको नोज़ से हमें ब्रीथ नहीं करना चाहिए. If the bleeding continues for more than 30 minutes, you must seek the advice of a. ठीक है, अगर 30 मिनट से ज़्यादा अगर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है नोज से, तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए. इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ हैपन ड्यू टू एन एक्सीडेंट सच एज, या किसकी वजह से, जैसे गिरने की वजह से, तो क्या करना चाहिए, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर ब्लीडिंग होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक आर फ्रैक्चर. फ्रैक्चर आप सबने सुना होगा. व्हेन ए बोन इन द बॉडी ब्रेक और क्रैक. ठीक है, हमारी बॉडी में अगर कोई बोन होती है वो ब्रेक हो जाती है, फिर क्रैक हो जाती है किसी सर्वर इंजरी के कारण, तो क्या कहते हैं उसे, फ्रैक्चर. द अफेक्ट एरिया क्या हो जाता है, वो जो अफेक्टेड एरिया होता है वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है. यू कैन नॉट ट्रीट फ्रैक्चर योर वोन. ठीक है, लेकिन क्या हो जाए, फ्रैक्चर को हम क्या करते हैं, खुद से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम डॉक्टर के पास जाने के पहले कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट है, इफ़ देयर इज़ ए वुंड ऑल्सो कवर इट विद ए थिक कॉटन पैड. ठीक है, जो अगर उस पर क्या हो जाता है, कोई वुंड या फिर मतलब कोई घाव हो जाता है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, थिक कॉटन पैड से उसको कवर कर सकते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए. हाँ, ठीक है. इंश्योर दैट द फ्रैक्चर पार्ट इज़ नॉट मूव. लेकिन क्या इंश्योर करना चाहिए, अगर वो पार्ट फ्रैक्चर हो गया है तो वो उसमें मूवमेंट ना हो. उसके लिए फर्स्टली क्या करना चाहिए, टेक ए मैग्नीज पीस. ठीक है, मैग्नीज या फिर कोई कार्डबोर्ड या फिर वुड का जो भी पीस होता है, वो क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं. ठीक है, या फिर कोई पीलो, तो इनको क्या करना चाहिए, लेके किस पे, जो इंजरी वाला पार्ट है उस पर क्या कर देना चाहिए, टाई कर देना चाहिए, मतलब उस पर बांध देना चाहिए. ये किसके जैसा, किसी स्प्लिंट के जैसे वर्क करेगा. ठीक है, इट विल प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द बोन. ठीक है, बोन के जो मूवमेंट है उसको प्रिवेंट करेगा. टेक एनी पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज़ ईजीली अवेलेबल सच एज मफलर, टॉवल या फिर कोई दुपट्टा है. ठीक है,
तो इसको क्या करना चाहिए, इसको नेक के अराउंड इसको वाप कर देना चाहिए। ये किसके जैसे वर्क करेगा, स्लिंग के जैसे वर्क करेगा, ठीक है। सो ये था फ्रैक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्न्स। Most burn caused at home are because of boiling water, crackers, touching of hot utensils or even by है और hot आयरन, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं नॉर्मली जो घरों में बर्निंग जो केस होते हैं वो इसी रीज़न से होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को क्या करते हैं हम फॉलो करके, कुछ कंडीशंस को हम फॉलो करके उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है कीप द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। जो ठंडे पानी जो होता है उसको उसके नीचे क्या रख लेना चाहिए, कुछ देर वाटर को, सॉरी जो भी बर्निंग एरिया उसको रख लेना चाहिए। डू नॉट यूज़ आइस बिकॉज दिस में डैमेज द स्किन टिश्यू। आइस यूज़ करने से क्या होगा, स्किन के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। पुट 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा इन ए ग्लास ऑफ वाटर, डीप कॉटन वूल, ठीक है। उसमें क्या करना चाहिए, कॉटन की जो वूल है उसको डीप करना चाहिए और इस जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्या करना चाहिए, उस अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे क्या रिलीफ मिलता है, जो बर्निंग सेंसेशन होता है उससे जलन जो होती है उससे रिलीफ मिलता है। डू नॉट अप्लाई एनी मेडिसिन सो दैट द डॉक्टर कैन सी द बर्न एरिया क्लियरली। उस पर कोई भी मेडिसिन अप्लाई नहीं करना चाहिए ताकि डॉक्टर जो है उस बर्निंग एरिया को क्लियरली देख सके। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनिमल बाइट्स। चिल्ड्रंस कैन बी बाइटन बाय स्ट्रे एनिमल सच एज डॉग, ठीक है। जो भी मतलब जैसे रोड पे घूमने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके क्या होते हैं वो बाइट कर देते हैं। एन एनिमल स्ट्रेच कैन समटाइम बी हार्मफुल एज एन एनिमल बाइट, ठीक है। बहुत सारे जो स्ट्रेचेस जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं बच्चों के लिए। जैसे बहुत सारे जो एनिमल्स जो बाइट करके हार्म करते हैं उन्हीं की तरह। When this animal bites someone they release the saliva into the skin, ठीक है। जब इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो बाइट कर देते हैं तो उनका सलाइवा क्या हो जाता है, स्किन के अंदर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। वो अपना जो सलाइवा है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो दिस सलाइवा कैन बी कॉजेज ए डेडली डिजीज़, और ये सलाइवा जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ दे सकता है उस विक्टिम को। दिस इज़ कॉल्ड रेबीज़, ठीक है। डॉग के काटने से एक टाइप की डिजीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, रेबीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एनिमल बाइट इमीडिएटली। सो इसके लिए फर्स्ट क्या करना चाहिए, वॉश द वुंड विथ सॉप एंड वाटर टू रिमूव द स्लाइवा, ठीक है। वो जो स्लाइवा होता है और उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, जो अफेक्टेड एरिया है जिस पे बाइट किया है उसको क्या करना चाहिए, सोप एंड वाटर से वॉश करना चाहिए। उस पर एंटीसेप्टिक लोशन को लोशन अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। एंड वो जो भी विक्टिम है उसको क्या इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए एंड डॉक्टर में भी गिव एंटी रेबीज इंजेक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसका स्नैक बाइट। व्हेन ए स्नैक बाइट समवन इट इंजेक्ट पॉइजन, ठीक है। हमें नॉर्मली पता है कि अगर स्नैक बाइट करता है तो क्या हो जाता है, वो उस विक्टिम की बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देता है, पॉइजन। द पॉइजन इंटर द ब्लड एंड स्प्रेड टू, ठीक है। और ये जो पॉइजन होता है वो किस में मिक्स हो जाता है, वो ब्लड के साथ मिक्सड होकर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, डू द फॉलोइंग इन द केस ऑफ ए स्नैक बाइट। फर्स्ट है डू नॉट मूव द विक्टिम, ठीक है। अगर उस विक्टिम को हम मूव करेंगे तो क्या होगा, मूवमेंट से वो जो पॉइजन है वो बहुत फास्टली स्प्रेड होगा उसकी बॉडी में। और जो जिस जगह पे उसने बाइट किया है स्नैक ने उसको क्या करना चाहिए, उस जगह को किसी भी चीज़ से टाई कर देना चाहिए, उसको टाइटली टाई कर देना चाहिए या फिर उसके आसपास बैंडेज वॉप कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी उस जो इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वो जो पॉइजन होगा वो बॉडी में धीरे धीरे स्प्रेड होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड नहीं होगा ब्लड के थ्रू। टेक द विक्टिम टू ए डॉक्टर, ठीक है। क्या डॉक्टर के पास उसको ले जाना चाहिए एंड एंटी वीमन इंजेक्शन में भी नेसेसरी। और इसके लिए क्या होता है, एंटी वीमन जो इंजेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है बी स्टिंग, ठीक है। बी स्टिंग क्या होता है, मतलब बी मधुमक्खी जो स्टिंग कर देती है, मतलब जो कट कर देती है। व्हेन ए बी स्टिंग इट स्टिंगर रिमेन इनसाइड द स्किन, जब बी क्या करती है वो स्टिंग करती है तो उसका जो स्टिंगर होता है, ठीक है, उसका जो डंक जो हम कहते हैं वो क्या हो जाता है स्किन के अंदर ही रह जाता है और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू ट्रीट ए बी स्टिंग। फर्स्ट है रिमूव द स्टिंगर यूजिंग ट्विंजर, ठीक है।
किसी भी ट्विंजर या फिर फोर्सेप को यूज़ करके क्या करना चाहिए, उस स्टिंगर को रिमूव करना चाहिए। एंड उसके आसपास जो अफेक्टेड एरिया होता है तो रेडनेस एंड स्वेलिंग को कम करने के लिए आइस या फिर जो आइस पैक होता है उसको अप्लाई करना चाहिए, उससे स्वेलिंग एंड रेडनेस कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ समवन हैज़ फेंटेड, अगर कोई पर्सन फेंट हो जाता है तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट है इसमें टॉपिक है कॉल, चेक द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, उस जो पेशेंट है उसकी कंडीशन को चेक करना चाहिए। वैन क्या होता है, अगर वो ही या शी जो भी है वो क्या करते हैं, अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है या फिर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है वेदर ही एंड शी इज़ रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव, अगर वो पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या फिर वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए, इमीडिएटली 102 पे कॉल करना चाहिए, ठीक है। 102 आर इमरजेंसी नंबर। नेक्स्ट आर पंप, इफ़ द विक्टम इज़ नॉट ब्रीथिंग, अगर वो विक्टम क्या कहते हैं ब्रीथ नहीं कर रहा है, बिंग चेस्ट कंप्रेसिंग पुश डाउन इन द सेंटर द चेस्ट 30 टाइम इन 1 मिनट, ठीक है। पंपिंग के लिए क्या करना चाहिए, उसके जो विक्टम होता है उसके जो सेंटर होता है उस पर, उसके जो चेस्ट का सेंटर होता है उसको कंप्रेस करना चाहिए, कितने 1 मिनट में 30 टाइम्स, दिस इज़ पंपिंग, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा ब्लो, टिल द हेड बैक एंड लिफ्ट द चिन, ठीक है। क्या करना चाहिए, जो भी विक्टिम है उसके बैक को क्या करना चाहिए, पीछे बैक साइड पे टिल करना चाहिए और उसकी जो चिन है उसको हल्का सा ऊपर लिफ्ट करना चाहिए। एंड जो पिंच नोज एंड कवर द माउथ विद योर एंड ब्लो अनटिल यू आर द चेस्ट राइज, ठीक है। क्या करना चाहिए, वो जो नोज होती है उसको क्या करना, अपनी फिंगर से और थंब से पिंच करना चाहिए, ठीक है। एंड उसको क्या करना चाहिए, जो माउथ से उसको ब्रीथिंग देनी चाहिए, उससे क्या हो जाता, जब तक वो पर्सन खुद ब्रीथ नहीं करना चाहता, उसकी चेस्ट राइज नहीं हो जाती है, तब तक गिव 2 ब्रीथ, ठीक है, 2 ब्रीथ देनी चाहिए। ईच ब्रीथ शुड टेक 1 सेकंड, और जो ईच जो ब्रीथ होती है वो कितनी सेकंड की, 1 सेकंड की होनी चाहिए एंड उसको 2 ब्रीथ देनी चाहिए। थैंक यू।